सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानियों के विषय में। कहानी लेखन सीखते हैं कि किस प्रकार से कहानियों को लिखा जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 कहानी लेखन। कहानियां सुनना व पढ़ना सभी बच्चों को बहुत भाता है। इनसे जहां एक ओर हमारा मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर ये हमें शिक्षा भी प्रदान करती हैं। तो बच्चों, हर किसी को पसंद होता है कहानी सुनना, और खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। क्या करती हैं कहानियां? हमारा मनोरंजन तो करती हैं, यानी कि हमारा मन बहलाती हैं, साथ ही साथ हमें ये शिक्षा भी देती है, कोई ना कोई सीख मिलती है कहानियों से। एक अच्छी कहानी लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हम कहानियां तो आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम कहानी लिखें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो ये बातें हैं। अगर हम अच्छी कहानी लिखना चाहते हैं, कहानी का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। मतलब कहानी जब हम शुरुआत करें कहानी की, बहुत ही आकर्षक ढंग से करें कि वो दूसरों को, मतलब शुरुआत ही ऐसी हो कि पढ़ने का मन करे आगे उस कहानी को। कहानी का विषय रोचक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। मतलब जिस भी विषय पर कहानी लिखी जा रही है वो भी ऐसा होना चाहिए कि रुचिपूर्ण लगे और शिक्षा देने वाला हो। कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षक होना चाहिए। कहानी का जो शीर्षक यानी कि कहानी को जो हम नाम दे रहे हैं वो छोटा हो, और ऐसा हो कि पढ़कर लगे कि शीर्षक पढ़कर ही लगे कि हम कहानी को पढ़ लें। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हम कहानी में अपनी जिस भी भाषा का प्रयोग करें वो एकदम सरल हो, यानी कि सभी को आराम से समझ में आ जाए और एकदम स्पष्टता हो, ठीक है, भाषा में। अब आते हैं, कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती है। दो प्रकार से हम लिखते हैं कहानी। पहली होती है चित्रों तथा संकेतों के आधार पर, और दूसरी होती है सहायक शब्दों के आधार पर। चित्रों और संकेतों के आधार पर मतलब चित्र बना हुआ दिया होगा और कुछ उस पर संकेत दिए होंगे कि कहानी में ये चित्र है और ये संकेत है। संकेत मतलब कि कुछ चीजें बताई गई होंगी उस चित्रों के बारे में, उसके आधार पर हम कहानी को लिखते हैं। दूसरा होता है सहायक शब्दों के आधार पर। सहायक यानी कि कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर हमें कहानी की रचना करनी होती है, कहानी को लिखना होता है। आइए चित्रों तथा संकेतों के आधार पर कहानी लिखना सीखें। तो चित्रों और संकेतों के आधार पर किस प्रकार से कहानी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण है और बकरी है, ठीक है। तो यहाँ पर संकेत दे रखे, ब्राह्मण पड़ोस के गांव में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर दक्षिणा में बकरी का बच्चा मिलना, और उसे पूजा के बाद ये बकरी का बच्चा मिलता है दक्षिणा के स्वरूप में, यानी कि जो पूजा की थी उसके बदले जैसे पैसे मिलते हैं ऐसे उसे बकरी मिल जाती है। तीन ठगों द्वारा ब्राह्मण से बकरी का बच्चा हत्याने की योजना बनाना। ये तीन ठग हैं और ये सोचते हैं कि किस प्रकार से हम इस बकरी को हत्या लें। ठगों द्वारा अलग अलग स्थान पर खड़े होकर उसे कुत्ता बताना। अब ठग अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते हैं, बकरी को कुत्ता कहने लगते हैं। तो ये सारे संकेत है, इसके आधार पर पूरी कहानी बनेगी। ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट होना और उसे कुत्ता समझना। ब्राह्मण भी जब बार बार ठग कहते रहते हैं, वो भी उसे बकरी को कुत्ता समझने लगता है। बकरी के बच्चे को कुत्ता समझकर रास्ते में छोड़ देना, और वो उसे बकरी के बच्चे को कुत्ता समझता है और रास्ते में छोड़ देता है। ठगों का ब्राह्मण की मूर्खता पर हंसना। तो ठग अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ब्राह्मण कितना बेवकूफ है। ठगों का बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना, और वो ठग उस बकरी के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। तो ठीक है, अब इसका हमने एक शीर्षक दे दिया, तीन ठग। अब देखते हैं कहानी किस प्रकार से बनाई गई है। एक बार एक ब्राह्मण पड़ोस के गांव में पूजा करने के लिए गया। पूजा समाप्ति के बाद जब वह वापस आने लगा तो उसे दक्षिणा में बकरी का एक बच्चा मिल गया। वह उसे लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। ये यानी कि जो हमारा वाला पहला चित्र था और उसके जो संकेत थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वह इस बात से अनजान था कि उस क्षेत्र में रहने वाले तीन ठगों ने ब्राह्मण से बकरी का बच्चा हत्याने की एक योजना बनाई थी। तो योजना बना रहे हैं ठग। अतः योजना अनुसार उन तीनों में से एक ठग कुछ दूर चलकर ब्राह्मण के रास्ते में खड़ा हो गया, और जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो वह ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला। ये देखो, यहाँ पर अगले चित्र में था, तीन ठग मिलकर योजना बना रहे हैं और अलग अलग स्थान पर खड़े हो गए हैं, और क्या कह रहे हैं वो, महाराज आपका कुत्ता तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हैं इसे। पहला ठग कहता है। ब्राह्मण बोला, भाई ये कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है जो मुझे दक्षिणा में मिला है। ठग बोला, नहीं महाराज यह तो कुत्ता है। ठग उसे पागल बनाता है, मूर्ख बना रहा है। कहते कुत्ता है, क्योंकि वो अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहे थे।
ब्राह्मण गुस्से में वहां से आगे चल दिया। कुछ दूरी पर दूसरा ठग बैठा हुआ था। वह ब्राह्मण से बोला, महाराज आपका कुत्ता किस नस्ल का है? यह देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अगला ठग मिल गया, उसने भी ऐसे कहा कुत्ता का बकरी को। ठीक है, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग स्थान पर क्या करते हैं, खड़े होकर उसे कुत्ता बताने लगते हैं, क्योंकि वो उसका बच्चा हथियाना चाहते थे। ये हमें संकेत मिले थे, इसके आधार पर हमने कहानी लिखी है। ब्राह्मण ने फिर कहा यह कुत्ता नहीं बकरी का बच्चा है, लेकिन दूसरे ठग ने भी उसकी बात नहीं मानी और ब्राह्मण आगे चल दिया। ब्राह्मण कहता है बकरी का बच्चा, लेकिन नहीं मानते वो। कुछ और आगे चलने पर उसे तीसरा ठग मिला और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी आप इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। इस बार ब्राह्मण के मन में कुछ शंका हुई और उसे भी ऐसा लगने लगा कि शायद उसके साथ बकरी का बच्चा नहीं कुत्ता है। तो यहाँ पर अगले चित्र में हमारा क्या था, ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट होना और उसे कुत्ता समझना, बकरी के बच्चे को कुत्ता समझकर रास्ते में छोड़ देना। ये अगला संकेत है हमारा। इसमें आगे क्या है, उसे अपने यजमान पर बहुत क्रोध आया और वह उसको बुरा भला कहते हुए बकरी का बच्चा छोड़कर आगे चल दिया। तीनों ठग इस सारे दृश्य को छिपकर देख रहे थे। वे ब्राह्मण की मूर्खता पर हंसते हुए बकरी के बच्चे को लेकर चले गए। ये हमें लास्ट वाले चित्र में हमें लिखा था, है ना। ठगों का ब्राह्मण की मूर्खता पर हंसना, ठगों का बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना। तो ये हमने टीका के किस प्रकार से चित्र और संकेत दिए हो तो कहानी लिखते हैं, ऐसे ही आप लिखने का प्रयास करेंगे। अब आइए सहायक शब्दों के आधार पर कहानी लिखना सीखे। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर कहानी की रचना करनी है। कैसे करेंगे जानते हैं। कौन कौन से शब्द, पहले शब्द पढ़ते हैं। राजा, बुद्धिमान, न्यायप्रिय, प्रसिद्धि, फैली, दरबार, स्त्रियां, गोद, बच्चा छीनना, सुलेमान, चुराया, मरा, लिटाकर, समस्या, समाधान, सोच विचार, सिंहासन, टुकड़े, फर्श, तलवार, दया, सच, सैनिकों, कारागार और सूझबूझ। ये शब्द है, इनके आधार पर कहानी बनानी है। और कहानी का शीर्षक यहाँ दिया गया है सच्चा न्याय। तो बच्चों जो शब्द दिए गए थे उसके आधार पर हमने एक शीर्षक बना लिया। अब कहानी लिखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी देश में सुलेमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा बुद्धिमान और न्याय प्रिय था। तो हम उन शब्दों का प्रयोग करते हुए चलेंगे जो कि दिए गए ऊपर सहायक शब्द। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वह अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी दो स्त्रियां आपस में झगड़ती हुई वहां आई। उनमें से एक स्त्री की गोद में छोटा सा बच्चा था। तो देखिए यहां तक आ गया, बच्चा तक बन गए, ये सारे शब्द यूज हो गए हैं। अब आगे, राजा ने उन दोनों को शांत करते हुए उनसे पूछा, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो, क्यों लड़ रही हो तुम आपस में? उनमें से एक स्त्री बोली, महाराज इस औरत ने मेरा बच्चा चुरा लिया है। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत ने तुरंत कहा, नहीं महाराज यह बच्चा मेरा है। इस औरत का बच्चा मर गया है, इसीलिए यह मेरे बच्चे को छीनना चाहती है। सुलेमान ने पहली औरत से पूछा, मुझे जरा खुलकर बताओ कि इस औरत ने तुम्हारा बच्चा कैसे चुराया। वो पहली से पूछते हैं कि तुम मुझे अच्छे से बताओ कि कैसे चुराया इसने बच्चा। तो पहली स्त्री ने जवाब दिया, महाराज जब मैं सो रही थी तब यह औरत चुपचाप आई और अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास लिटाकर मेरे बच्चे को उठा ले गई। मरा हुआ बच्चा मेरे पास लिटा दिया और मेरे बच्चे को उठाकर ले गई। यह सुनकर सुलेमान सोच में पड़ गया। उसे इस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह सिंहासन से उठा और दोनों स्त्रियों से बोला। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाधान करे, फिर उसे समझ में आता है। कुछ वह उठता है और बोलता है, तुम दोनों इस बच्चे को अपना अपना बता रही हो, किंतु तुम दो हो और यह एक है। अतः मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं, तुम दोनों एक एक टुकड़ा आपस में बांट लेना। तो क्या कहता है कि तुम दो हो, बच्चा एक है, दो टुकड़े कर देता हूं, आपस में बांट लो। तो देखते कहां तक हमने यूज करे हैं। ठीक है, यहां तक समाधान सोच विचार कर, यहाँ टुकड़े तक हो गया, टुकड़े तक हो गया है ना प्रयोग शब्दों का। तुम्हारी समस्या का केवल यही एकमात्र समाधान है। ऐसा कहकर सुलेमान ने बच्चे को फर्श पर लिटा दिया और जैसे ही उसने बच्चे के टुकड़े करने के लिए तलवार उठाई, तभी पहली स्त्री गिड़गिड़ाते हुए बोली,
क्या बोली? महाराज दया कीजिए, बच्चे को मत मारिए। यह औरत सच कह रही है, यह बच्चा इसी का है, आप बच्चा इसी को दे दीजिए। कहती सच कह रही, इसको दे दो, आप मारो मत, बच्चे को टुकड़े मत करो। यह बात सुनकर सुलेमान ने कहा, कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती, अतः यह बच्चा तुम्हारा है। सुलेमान ने बच्चा उसकी असली माँ को दे दिया और अपने सैनिकों को आदेश देकर दूसरी औरत को कारागार में डलवा दिया। इस प्रकार सुलेमान ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ द्वारा उचित न्याय करके सबका मन जीत लिया। बहुत अच्छे से न्याय करते हैं सुलेमान। तो बच्चों, हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार से सारे शब्दों का प्रयोग कर कर कहानी को पूरा कर दिया गया है, सूझबूझ अंत में, और ये सारे शब्द हमारे प्रयोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम सहायक शब्दों के द्वारा कहानी लिखेंगे। अब इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा है वो भी देख लेते। शिक्षा, बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम हर समस्या का हल निकाल ही लेते हैं। हमने बहुत अच्छे से समझकर कहानी को पढ़ा, साथ ही साथ यह भी सीखा कि किस प्रकार से कहानी लेखन चित्रों के और संकेतों के माध्यम से होता है और किस प्रकार से सहायक शब्दों के माध्यम से होता है। हमने सीखा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। कहानियां हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमें शिक्षा भी प्रदान करती है, हमें शिक्षा देती है, हमें सिखाती हैं। कहानी का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए, शुरुआत बहुत अच्छी हो। कहानी का विषय रोचक और शिक्षाप्रद होना चाहिए। जिस भी विषय पर हम कहानी लिखे वो भी बहुत रोचक होना चाहिए, रुचि हो उसमें। जैसे हम कहानी पढ़े तो रुचि आने लगे और शिक्षा भी दे। अब आते हैं, आओ अभ्यास करें। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर चित्रों और संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिए गए और संकेत भी दिए गए, उसके आधार पर आपको कहानी की रचना करनी है। कहानी लिखने का प्रयास आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार मैं आपको संकेत पढ़कर बता देती हूँ। यहाँ पर चित्र है हाथी और ये क्या है? दर्जी, ये इसको केले खिला रहा है। एक हाथी का प्रतिदिन स्नान के लिए नदी पर जाना ही संकेत है। मार्ग में पड़ने वाली दर्जी की दुकान पर दर्जी द्वारा हाथी को रोज केले खिलाना, रोज केले खिलाता था वो हाथी को। दर्जी का आवश्यक कार्य से शहर जाना, वो शहर चला जाता है। उसके बेटे का दुकान पर बैठना और उसका बेटा दुकान पर बैठता है। हाथी को देखकर दर्जी के बेटे को शरारत सूझना, उसका हाथी की सूंड में सुई चुभाना। शरारत सूझती है और सुई चुभा देता है हाथी की सूंड में जब वो केले लेने के लिए आगे अपनी सूंड बढ़ाता है। हाथी को गंदे पानी से भरा गड्ढा दिखना, उसे गंदे पानी का गड्ढा दिखता है। उसके गंदे पानी को सूंड में भरना, वो गंदे पानी को अपनी सूंड में भर लेता है। हाथी का दर्जी के बेटे के ऊपर गंदा पानी फेंकना, दर्जी के बेटे को उसकी शरारत का उचित दंड मिलना। तो उसे दंड मिलता है क्योंकि उसने हाथी को परेशान किया तो सुई चुभाकर। तो ये है संकेत, इनके आधार पर आप कहानी लिख लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक और अभ्यास कार्य है, सहायक शब्दों के आधार पर कहानी लिखी। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। ये कार्य भी आपको स्वयं करना है अभ्यास पुस्तिका में। शब्द पढ़ देते हैं। राजा, मंत्री, भगवान, विश्वास, वाक्य, तकिया कलाम, अच्छा, राज दरबार, उंगली, रुष्ट, शिकार, अनुचर, आदिवासी, बलि, पुरोहित, नजर, खंडित, धन्यवाद, भूल आया। ठीक है, तो बच्चों इनके आधार पर आपको कहानी की रचना करनी है, सोच समझकर ध्यान से करेंगे। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से सीखा कि किस प्रकार से कहानी लेखन किया जाता है। हमने दी गई कहानियों को भी पढ़ा। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कहानी लेखन का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करने पर आप कहानी लिखने में प्रवीण हो जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।